अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दक्षिण कोरिया में अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। सभी की निगाहें दोनों देशों के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव के बीच 6 साल बाद दोनों विश्व नेताओं के आमने सामने होने पर टिकी है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मेरी ये मुलाकात बेहद सफल रहेगी। बुसान में इसी मीटिंग के दौरान एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से इतर बोलते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि वे बहुत सख्त वार्ताकार हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही एक व्यापक युद्ध में उलझी हुई है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। लेकिन अब दोनों देश अपने व्यापारिक तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशिंगटन द्वारा निर्यात नियंत्रणों के विस्तार और चीन द्वारा दुर्लभ मृदा निर्यात पर कड़े प्रतिबंधों के बीच हाल के हफ्तों में दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। इस बदले की भावना के चलते अंततः ट्रंप ने 1 नवंबर से चीनी सामान पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। हालांकि दोनों पक्षों के अधिकारियों का कहना है कि मलेशिया में व्यापार वार्ता के सबसे हालिया दौर के बाद इस हफ्ते के अंत में अमेरिका और चीन ने काफी प्रोग्रेस किया। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के इस ब्लूप्रिंट पर सहमति ने दक्षिण कोरिया में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग के सीईओ शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैठक का मंच तैयार कर दिया है। ये ध्यान देने लायक है कि जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। ट्रंप और जिनपिंग की पिछली मुलाकात 2019 में जापान के ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। व्यापार युद्ध विराम और अमेरिका में टिकटॉक की बिक्री से जुड़े समझौते की 10 नवंबर की समय सीमा पर भी काफी कुछ दांव पर लगा है। दोनों पक्ष इस बातचीत से क्या उम्मीद रखेंगे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। अमेरिका क्या चाहता है? ये उन मुद्दों की सूची है जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चीन के साथ सुलझाना चाहता है। फेंटेनाइल का मुद्दा, इस पर गौर कीजिए। ट्रंप ने पहली बार फरवरी में चीनी सामान पर टैरिफ लगाया था, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका में अवैध दवाओं के प्रवाह को रोकने में बीजिंग की कथित विफलता का हवाला दिया था। इस बीच चीन ने जोर देकर कहा कि उसने इस समस्या के समाधान के लिए पहले ही व्यापक उपाय कर लिए हैं। इस पर सहमति बनने पर ट्रंप द्वारा फेंटेनाइल पर लगाए गए 20% टैरिफ में आंशिक या पूर्ण कमी हो सकती है। लर्ब मृदाएं, व्यापारिक तनाव के बीच चीन ने इन महत्वपूर्ण खनिजों पर अभूतपूर्व निर्यात नियंत्रण लगा दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर इनकी कमी हो गई और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई। चिंता की बात यह है कि दुर्लभ मृदाओं के प्रसंस्करण में बीजिंग का दबदबा है और वैश्विक प्रसंस्कृत उत्पादन में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है। सोयाबीन, वर्षों से चीन अमेरिका सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। हालांकि मई से आयात पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे अमेरिकी किसान प्रभावित हो रहे हैं। ट्रंप इस स्थिति को बदलने की उम्मीद कर रहे होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए और अधिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मॉस्को के करीब सहयोगी शी जिनपिंग इस संघर्ष को समाप्त करने के उनके प्रयास में मदद करेंगे। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर चीन पर टैरिफ लगाने की भी बार बार धमकी दी है, जो वो भारत के साथ पहले ही कर चुके हैं। समान अवसर, वॉशिंगटन चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर दीर्घकालिक चिंताओं का भी समाधान कर रहा है, जिसमें पर्याप्त व्यापार घाटा, बीजिंग और औद्योगिक सब्सिडी प्रणाली और कुछ बाजारों तक विदेशी पहुंच की सीमाएं शामिल है। चीन क्या उम्मीद कर रहा है? अमेरिकी तकनीकी नियंत्रण चीन को AI चिप्स और अन्य प्रौद्योगिकी के निर्यात पर अमेरिका के प्रतिबंध बीजिंग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहे हैं, जिसे उसने व्यापार चर्चाओं के दौरान उठाया है। ताइवान का मुद्दा, ये ध्यान देना होगा कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहती है और बताती भी है, जबकि उस पर कभी उसका नियंत्रण नहीं रहा। इसीलिए चीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ताइपे की स्वतंत्रता के मुद्दे का समर्थन न करने और इस मामले में शामिल न होने का अनुरोध कर सकता है। अमेरिका को चीन के प्रोग्रेस और दबदबे को रोकने का मुद्दा, हाल के वर्षों में बीजिंग ने वॉशिंगटन के कदमों को चीन की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को रोकने के प्रयासों के रूप में देखा है। चीन चाहेगा कि अमेरिका
चीनी कंपनियों पर निवेश प्रतिबंधों में ढील दे। टिकटॉक व्यापार वार्ता के दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने टिकटॉक पर एक समझौते को अंतिम रूप देने में प्रगति की है। बाइडेन शासन में पारित कानून के अनुसार टिकटॉक की अमेरिकी संपत्तियां अमेरिकी खरीदारों को बेची जानी आवश्यक है। इसलिए इस हफ्ते की बैठक में इस संबंध में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। बंदरगाह शुल्क चीन ने अमेरिकी बंदरगाह पर चीनी निर्मित जहाजों के लिए शुल्क लगाने के वॉशिंगटन के हालिया कदम पर बार बार चिंता जताई। जवाबी कार्रवाई में बीजिंग ने अमेरिकी जहाजों पर भी इसी तरह के शुल्क लगाए हैं। दोनों नेताओं द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। परमाणु हथियार ट्रंप ने चर्चा के विषयों में से एक के रूप में परमाणु हथियार नियंत्रण का भी प्रस्ताव रखा है। खैर, देखना दिलचस्प होगा इस पर इन दोनों की क्या बातचीत रहती है। जिमी लाई की रिहाई एशिया रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि वो अपने चीनी समकक्ष पर जेल में बंद हांगकांग के मीडिया दिग्गज, ब्रिटिश नागरिक और अब बंद हो चुके अखबार एपल डेली के संस्थापक जिमी लाई को रिहा करने का दबाव डाल सकते हैं। लाई हांगकांग में 2019 के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बीजिंग द्वारा दमन के मुखर आलोचक रहे हैं और 2020 से हिरासत में भी हैं। कुल मिलाकर दुनिया ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैठक पर बारीकी से नजर रख रही है। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की नई खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।